विद्यार्थियों, बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से पाठ 3 निज भाषा कविता बताने वाली हूँ। इस कविता के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। बच्चों, इन्होंने कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन किया है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बच्चों, देख लेते हैं। काव्य संग्रह है भारत वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमांजलि, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह। हास्य काव्य है इनका बंदर सभा, बकरी का विलाप, और हास्य व्यंग प्रधान नाटक है, सबसे बहुत ही मशहूर रहा है ये अंधेर नगरी, चौपट राजा। बच्चों, ये जो कविता है ये दोहा के माध्यम से है। दोहा ये एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और इस पाठ्य से संबंधित प्रस्तावना इस तरह की है। कवि कहते हैं कि कविता में निज भाषा के माध्यम से कवि ने अपने भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने, उससे प्रेम करने तथा मिलजुल कर उन्नति करने का संदेश दिया है। चलिए कविता गुनगुनाते हैं दोहों के माध्यम से। वो इस तरह से है, देख लेते हैं। पहला पद्यांश, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटन न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। बच्चों, इस पद्यांश का भाव देख लेते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। चलिए, कवि कहते हैं कि अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा की उन्नति के द्वारा ही प्रगति संभव है, क्योंकि सारी उन्नतियों का आधार यही है। अपनी भाषा के ज्ञान बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। कवि ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति सभी गुणों में कुशल हो जाता है, परंतु मातृभाषा के ज्ञान के बिना उसकी अज्ञानता नहीं मिट पाती और वह तुच्छ का तुच्छ ही रह जाता है। दूसरे पद्यांश की ओर चलते हैं। वो इस तरह से है, उन्नति पूरी है तबहि, जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए, रहत मूढ़ सब कोय। निज भाषा उन्नति बिना, कभौ न हवे है सोय। लाख उपाय अनेक यो, भले करे किन कोय। इक भाषा इक जीव, इक मत सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मूढ़ता सो। चलिए इस दूसरे पद्यांश का भावार्थ देख लेते हैं। वो इस तरह से है, कवि कहते हैं कि किसी देश या समाज की संपूर्ण प्रगति तभी होती है जब उसके घर की प्रगति होती है, अर्थात घर की भाषा जो हमारी मातृभाषा है की उन्नति होती है। सिर्फ अपने शरीर की अर्थात स्वयं की उन्नति करने से सब लोग अज्ञानी ही बने रहते हैं। अपनी भाषा की उन्नति के बिना कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, भले ही कोई लाख उपाय करे अर्थात अनेकों प्रकार से प्रयास करे, लेकिन उसकी प्रगति संभव नहीं है। कवि कहते हैं कि जब घर में सबकी भाषा एक हो, सब एक भाषा में बातचीत करते हो, सब एक प्राण हो, यानी कोई किसी से भेदभाव न करता हो, अर्थात सब एक मत हो, सभी के विचार एक जैसे हो, तभी उस घर में सभी लोगों की एक दूसरे से बनती है तथा आपसी संबंध मधुर होते हैं। ऐसे घर से अज्ञानता और दुख हमेशा के लिए मिट जाता है। चलिए चलते हैं तीसरे पद्यांश की ओर। वो इस तरह से है, और एक अति लाभ या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोई। यह गुण भाषा और म, कभू नाही होए।
चलिए देख लेते हैं। इस पद्यांश का भाव इस तरह से है। कवि कहते हैं कि यदि ज्ञान की बात अपनी भाषा में करते हैं तो एक और भी लाभ स्पष्ट दिखाई देता है। जो भी कोई अपनी भाषा में हुई बात को सुनता है वो लाभान्वित होता है, यानी उसे वो बात समझ में आ जाती है। यह गुण अर्थात वह विशेषता किसी अन्य भाषा में कभी भी नहीं हो सकती। अन्य भाषा में की गई बात को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते, इसलिए उसका लाभ नहीं उठा पाते। चलिए आखिरी पद्यांश की ओर चलते हैं। वो इस तरह से है। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ, भाषा माही प्रचार। भारत में सब भिन्न अति, ताही सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध, भाषा विविध लखात। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि अनेक प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा विभिन्न प्रकार का ज्ञान सभी देशों से अवश्य लेना चाहिए, लेकिन उन कला, शिक्षा तथा ज्ञान का प्रचार प्रसार अपनी मातृभाषा में ही करना चाहिए, क्योंकि इसके फलस्वरूप अधिक से अधिक लोग इन विषयों से लाभ उठा सकेंगे। कि भारत के सभी लोगों में अत्यधिक भिन्नता है। यहाँ अनेक देश, अनेक विचार और अनेक भाषाएं दिखाई देती है, जिसके कारण यहाँ उपद्रव भी अधिक होते हैं और समाज में शांति नहीं रह पाती। अर्थात कवि इस कविता से संदेश देते हैं कि अपनी मातृभाषा की उन्नति करो, जिससे देश में एकता स्थापित हो और देश उन्नति करे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।